बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आलीशान करिश्मा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर का पंडित हर रोज़ दूध लेकर अपने बूतों के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बूतों के कदमों में डाल देता। एक दिन उस पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, आप हर रोज़ दूध लेकर कहाँ जाते हो? पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा कर आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, क्या भगवान भी, क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित जवाब देता है कि नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि अब्बा जान, अगर वो दूध पीते ही नहीं हैं तो आप हर रोज़ दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हो? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने बुत को दूध पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर चली जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बुत तो आखिर बुत था, वह कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज़ को सुनता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। बार बार लड़की यही कहती है और आखिरकार लड़की गुस्से में बुत के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही होती है। वो तो लड़की की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुज़र अक्सर उस गली से होता था। तो आप देखते हैं कि मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और आप देखते हैं कि एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को रो रही हूँ कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊँ और जाकर सबको बताऊँ कि हमारा खुदा भी सुनता है और खाता है और पीता भी है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बुत कभी हरकत नहीं करते, आप यह जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मुझे तो अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब लड़की में यह जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़कर कहते हैं, तो दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है? बस आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया तो बच्ची बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है, ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और बच्ची से पूछते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ, किसने तेरी ऐसी हालत की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, यह लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलें, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ जाते हैं। लड़की बुत से कहती है कि ये खुदा दूध पी ले, एक बार नहीं कई बार कहती है, पर वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहाँ लोगों का मजमा यही कहता है।
देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि ए खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले। पर बुद्ध को कोई असर नहीं होता। लड़की बुद्ध को कहती है कि दूध पीता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुद्ध दूध का प्याला उठाता है और दूध पी जाता है। वहाँ सब लोग यह माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो। लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वह इधर को गए थे। अब सब गांव वाले हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक तिरत के नीचे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है कि यही हैं वो बाबा जी जिनके नाम पर बुद्ध ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके ज़रिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं। आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके ज़रिए से बुद्ध ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको ज़िंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वह ज़मीन व आसमान का मालिक है। सब लोग हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से खूब बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़हब क्या है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब देते हैं कि मेरा मज़हब इस्लाम है और मेरे नाना का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाने आए हो या हम सब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सारी बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंगल से गुज़र रहे थे। वहाँ आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। यह लोग इस कदर इबादत करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी ज़ुबान पर नहीं रखते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन लोगों से पूछा कि तुम आग की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हम आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजक में यह आग हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजक से बचने का यह तरीका नहीं है, बल्कि दोजक की आग से बचने के लिए अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की पूजा करो, फिर यह आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, ज़रा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। यह हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। यह फरमाकर आपने अपनी एक जूती निकाल दी और आग में फेंक दी। बहुत देर तक वह आग में रही, मगर उस पर आग का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। ये देखकर सब के सब लोग वहाँ मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम सब को नमाज बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।